के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्या क्या लगता है कलवानिया जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का डायरेक्शन है, आज का अंतरिम आदेश है और आज की जो सुनवाई है? देखिए, जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो जी हमारे लिए राहत भरा है, दूसरा याचिकाकर्ताओं के लिए भी राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे राहत दी है। पहला दी है, वक्फ बोर्ड पर केंद्र जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड की वक्फ घोषित जो संपत्ति है वो डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। उसके बाद में तीसरा उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। तो ये काफी राहत भरा इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। और आगे जो 5 मई को जो सुनवाई होगी, इसमें आप देखना कि इसमें जहां पर भी गलत हुआ है उसमें हमारे को न्याय की पूरी उम्मीद है। और जो ये जन विरोधी और एक धर्म को जो बांटने का जो कानून लेके आई थी बीजेपी बगैर किसी उद्देश्य के, वो इनका हमारे को लगता है कि ये गलत साबित होगा। जी नवीन जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो गलत कानून लेकर के आई थी वो अब गलत साबित होगा सुप्रीम कोर्ट में। कैसे गलत, कैसे? एक प्रश्न है, सामान्य प्रश्न। गलत को गलत कह देने से पहले ये इंटेंशन मन में रहना चाहिए कि हम गलत को गलत साबित करें। क्या 2013 में जो वक्फ में जो संशोधन किए गए, जिसके तहत असीम शक्तियां वक्फ बोर्ड के हाथ में आ गई थी, क्या वो जायज था? या फिर हम उन 127 संपत्तियों का जिक्र करें जी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में आचार संहिता के लगे हुए समय में कांग्रेस मनमोहन सरकार ने जो मुकदमे 127 वापस लेकर 127 जो प्राइम लोकेटेड दिल्ली की प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ के हवाले कर दी। क्या वो जायज था? मतलब हम जैसे एक सामान्य चर्चा का विषय है कि अगर ये कहा जा रहा है ये गलत कानून है तो क्या वो सही था? या फिर कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हैदराबाद की मस्जिद सुल्तानाबाद वक्फ की संपत्ति, होटल मैरियट बना हुआ है। दिल्ली की ओबराय होटल 1 रुपया लीज पर चलती है। ये 1 रुपया लीज पर चलने वाली होटल अगर वाजिब दाम की लीज पर चली हुई होती तो क्या उससे अर्जित किया हुआ पैसा किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं होता? क्या वो जायज था? और बता देता हूं आपको, उत्तराखंड में 200 बीघे का एक रिजोर्ट बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है साहब। उस रिजोर्ट से आने वाली आमदनी क्या एक गरीब मुसलमान को मिल रही है? तो गलत एक्चुअल क्या था, इसका नरेटिव यहां बैठकर सेट करना एक अलग बात है और गलत को गलत बोलना एक अलग बात है। जी आर्को साहब, बड़ा आसान है कि ये कानून गलत है। आर्को साहब, बीजेपी कहती है कि 2013 में जो असीमित अधिकार दे दिए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, और अभी तानिया जी ने कहा कि अगर महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं इस बिल के माध्यम से, बाकी जो पसमानदा मुसलमान हो, महमूदिया हो, अहमदिया हो, उन सबको अपने अपने राइट्स मिल रहे हैं, वो गलत कैसे है? वक्फ बाय यूजर वाला बार बार मामला उठता है, तो वो भी बीजेपी के प्रवक्ता उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि 200 बीघा का कोई वक्फ की जमीन है, वहां पर रिजोर्ट बना हुआ है, किसी पर होटल बना हुआ है। तो ये भूमाफिया जो है वो कह रहे हैं कि उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। और उसमें आप ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ हैं जो मुसलमानों की संपत्ति को खा रहे हैं, नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, आप उन लोगों के साथ है बजाय कौम के साथ होने के? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैडम को ये मालूम नहीं है कि इसमें ऑलरेडी 2 महिलाओं को कंपलसरी बोर्ड में रखने का पहले से ही 2013 के संशोधन में मौजूद है, और हर जगह 2 महिलाएं मौजूद हैं। और जहां तक ये दूसरी बात कह रहे हैं, वो सब वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर हैं। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि साहब ये संपत्ति बढ़ कैसे गई, तो ये बढ़ कैसे गई, ये तो जो वक्फ बोर्ड में, जो वक्फ बोर्ड के लिए कमिश्नर मुकर्रर जांच करते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड होती है। तो जो चीज़ें वो पहले से है लेकिन किसी वजह से वो सर्वे में नहीं आई, बाद में सर्वे में आई, और सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसके मुताबिक सर्वे होता है, और उन्होंने जो तय कर दिया ये वक्फ है और पहले वो किसी के कब्जे में रही होगी, तो नेचुरल है जब वक्फ है तो वक्फ का तो होने से वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो जो बैठे हैं उन्हें तकलीफ होगी, वो गलत बैठे हैं। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो लोगों ने पैसे ले करके ट्रांसफर कर दी। अब वो ट्रांसफर जिन्होंने पैसे दे करके ले ली वो नाजायज है। अब उनसे कानून ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, बिक नहीं सकती है, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो वापस जब छीनने की बात आती है तो तकलीफ होती है उन लोगों को। तो ये सारे काम होंगे, और जहां तक जिसने भी गलती की है
उस गलती की सजा उन्हें मिलेगी। नहीं जो नहीं नाजायज आरको बचे साहब, हैं, फिर तो कोई उन्हें विवाद खाली होना ही कराना नहीं चाहिए। अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व पर आपको कोई ऐतराज नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो तो पहले से चला रहा है। मौजूद है ना। अरे हैं? गलत फहमी की ये सर, गलत बड़े बात मॉल्स कह बने करके हुए हैं लोगों को गुमराह वक्त कर की रहे हैं। प्रॉपर्टी अरे भाई पर। पहले से मौजूद है, तान्या जी, महिलाएं पहले से मौजूद है। तो ये अगर गलत बड़े बात बड़े कह रहे मॉल्स हैं बने हुए हैं कि वक्त साहब की महिलाओं प्रॉपर्टी को पर, अगर शामिल किया जाए तो क्या? सारी अरे भाई मौजूद व्यवस्थित है, होती है शामिल कैसे तो नहीं क्या? किया? कर रखा नहीं। आप कैसे कह रहे हैं शामिल नहीं है? तो ये गुमराह करने की जो आदत है बीजेपी की, कि लोगों को गुमराह कर दिया जाए, तो वो गलत है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, उसमें धीरे-धीरे कमेंट ले सब लेता हूँ। चीजें नवीन खुल शर्मा जाएंगी। जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गुमराह करने की आदत है और बांटने के लिए इस तरह के कानून लाए गए हैं। कौन गुमराह कर रहा है? आपको मैं शाहीन बाग की याद दिला देना चाहता हूं। शाहीन बाग एक बड़ा प्रदर्शन आपको ध्यान में होगा, जो सीए के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और नैरेटिव वहां एक ही था, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आरको साहब, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मुझे आप बता दीजिए, सीए के आने के बाद में किसकी नागरिकता छीन ली गई? तो जिस तरह उस समय आप लोगों ने नैरेटिव सेट करने का काम किया था जी, अनजान लोगों को गुमराह करने का काम किया था, वही काम अब दोबारा करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। आपका ये कहना था कि साहब हमारे वक्फ में ऑलरेडी 2 महिलाएं हैं, एक तो नामजद कर दीजिए स्टेट वाइज, बहुत बेहतर रहेगा, चैनल पे खुलासा हो जाए, हमको, आपको, सुनने वालों को, सबको इस बात का ध्यान में आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड में पहले से 2 महिलाएं फला 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 वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड हैं। दूसरा एक और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब ऑलरेडी वक्फ में महिलाएं हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस विषय में तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एक आपने ये भी कहा अभी कि साहब जो भी वक्फ के पास संपत्तियां आई वो बाकायदा उनका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में एक लीगल प्रोसीडिंग हुई, लीगल प्रोसीडिंग के बाद वक्फ में संपत्तियां आई हैं। अरे नवीन जी, जो भी ये डबल मामला तो संपत्तियां कोर्ट हुई में हैं, भी तो उठा कि भाई आप गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति करने का फैसला का अधिकार देना, वो हस्तक्षेप कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप को बढ़ा देता है, सरकारी हस्तक्षेप को, जिसे हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं। ये मामला तो उठाना जी, और ये भी उठाया, इसके अधिकार विपक्ष देना में और दलील भी हस्तक्षेप। दी गई कि फिर आपने जो है हिंदू एक्ट है उसमें ये समान क्यों नहीं है, उसमें भी फिर मुसलमान को अगर किसी को जुडिशरी इस बात सदस्य को बनाइए। पॉइंट, बेशक संविधान जवाब से नहीं देश इनके चलता है और अगर जुडिशरी इस बात का तय करती है, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं आरको साहब, बिल्कुल आपको जवाब दिए बिना यहां से हिलूंगा भी नहीं जी, मैं आपको ये कह देना चाह रहा हूं, अगर जुडिशरी ये तय करती है कि अन्य, देखिए एक्चुअली ये ट्रस्ट का मामला है और अगर जुडिशरी इस बात को तय करती है जिस प्रकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड में एक अन्य किसी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति नॉमिनेट होना आवश्यक है, उसी तरह से सारी जो ट्रस्ट संस्थाएं हैं उनमें होना आवश्यक है, तो अगर ऐसा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा और अगर जुडिशरी के हस्तक्षेप से तय होता है तो स्वाभाविक रूप से इंप्लीमेंट होगा। आरको साहब, अब छोटी सी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसमें आपको भी कोई एतराज नहीं है आरको साहब, फिर मानेंगे उसको? नहीं, पड़ेगा भाई, इन्हें है, देना चाहती हूँ। इन्हें है भाई साहब, आ रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इन्हें देगी, हेमंत जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आएगा वो ईमानदारी से, इंसाफ के साथ आएगा, और जब इंसाफ होगा हमें कहीं तकलीफ नहीं है। नहीं, फिर वो कौन लोग हैं जो प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, पुलिस के सुप्रीम वाहन कोर्ट फूंक रहे हैं पे कहीं? मैं बता देता हूं आपको हेमंत भाई, मैं बता देता हूं आपको हेमंत जी, वो कौन लोग हैं, उनका परिचय, देख रहे हैं। उनका तारुफ मैं करा देता हूं आपको, उन लोगों से मैं तारुफ करा देता हूं आपका। मैं आपको सुना नहीं है आरको साहब, आप पूरी तरह से मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर पूरी की पूरी कम्युनिटी चलेगी? बिल्कुल मानेंगे। मानेंगे, ये अच्छी बात है। हमने माना है या नहीं माना है बताओ? राम मंदिर के मामले में जी हमने माना नहीं माना, बाबरी मस्जिद के मामले में फिर मैंने ये भी तो माना पूछा नहीं आपसे माना कि फिर वो कौन लोग हैं, जब देश की संसद ने कानून बनाया और कुछ लोग सड़कों पर उपद्रव करने के लिए उतर गए, तोड़फोड़ करने लग गए अपने देश की संपत्तियों में, पुलिस के वाहन फूंक दिए, पुलिस पर पथराव कर दिया, ये कौन सा प्रदर्शन है? अरे तो भाई ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इसकी सच्चाई देखिए, ये कर कौन रहा है? वहां इलेक्शन का मैटर है और वहाँ जो है ये बीजेपी और हेमंत जी, ये इस बात का जवाब आरको साहब आपको नहीं दे पाएंगे, और तो इस कह रहे हैं कि इस आप बात का करवा रहे हैं। जवाब हेमंत जी आपको आरको साहब नहीं दे पाएंगे। और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों इसको को बदनाम समझे तो कर रहे हो, सच्चाई करवा क्या है? आप रहे हो। बंगाल के हालत ये मुसलमानों को बदनाम बीजेपी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जी मैं आ रहा हूँ अमित शाह जी इसके एक्सपर्ट हैं। कन्हैया जी रुक जाइए, एक मिनट में आ रहा हूँ। जी बोलिए नवीन जी। हजीबुल हसन से परिचय हो आरको साहब का? आपका तो होगा, मंत्री हैं झारखंड सरकार में। हम शरीयत को मानने वाले नहीं हैं, हम शरीयत को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले नहीं। शरीयत हमारे दिल में रहता है, संविधान हमारे हाथ में। पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं फिरहाद हाकिम, वो बंगाल के पलायन को लेकर ये कहते हैं ये पलायन जो हो रहा है ये इंटरनल हो रहा है। एक इमरान मसूद है, लोकसभा सांसद है, कांग्रेसी नेता है, 1 घंटे में इलाज कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न था, वो कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? कलवानिया जी हैं जो ये कहते सिर्फ हैं राजनीति करने के लिए, कहीं मुसलमानों के वोट इधर से उधर नहीं हो जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे कर लें, इसलिए ये उत्साह कांग्रेस पार्टी के भीतर हमारे हाथ में है। ना ये देखिए, जो इनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है साहब। ये जो करवा रहे हैं ये भाजपा की ही सोची समझी रणनीति थी, देश में भाई भाई को बांटना, एक धर्म को दूसरे धर्म में बांटना। आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा वक्फ बोर्ड ने। आप देखिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। उनका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री होता है। तो नहीं आप कर ये रखा है बता क्या दें, वक्फ 10 बोर्ड साल में में आपकी सरकार अलग अलग जगहों से नहीं आपकी नहीं, 1 मिनट, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर अतिक्रमण कर रखा है तो 10 साल में इनकी सरकार है अभी केंद्र में, इन्होंने एक भी ये बता दें कि हमने उसको हटाया, जबकि इनका केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। आपने कार्रवाई की तो बताएं। ये झूठ, फरेब और भ्रम की राजनीति करते हैं, 2 धर्मों को बांटने की राजनीति करते हैं। देश में आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार देने अंतिम की समय में 2013 में संशोधन करके चली गई, उनको ध्यान भटकाने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल ही गलत कानून है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, आगे जो निर्णय होगा वो हमारे सर्वोपरि है। संदीप जी, मैं जरा आपकी बात का जवाब आपको दिए देता हूं। या तो आप ये कह दें कि मेरे पास वक्त पर बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है, हमारे आप मुझसे हम लगातार आप सड़क से लेके हम सदन तक हम पूरी आपके जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। शांति से सुनिए। या तो आप कहिए मेरे पास वक्त पर बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है, जिस दिन आप मुझसे बेरोजगारी पर, अन्य मुद्दों पर बात करने आएंगे, मैं उस दिन इस बात का जवाब दूंगा और उस दिन भी आज को चुप कराऊंगा। आज भी आपको चुप करा रहा हूं, उस दिन भी आपको चुप कराऊंगा। आज आप उस मुद्दे की बात करिए, जिस मुद्दे आप देखिए, आपने देश में आपसी शांति और सौहार्द बनाए जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने के लिए वक्फ बोर्ड लेके आए। इसका कोई उद्देश्य नहीं है वक्फ बोर्ड के जो संशोधन का। आप सिर्फ धन की राजनीति करते हैं, आप वोट की राजनीति करते हैं। बिहार में जो हमारे विपक्ष के नेता, ठीक है तानिया जी, तानिया जी, अब्दुल लतीफ आरको साहब जो टिप्पणी कर रहे थे, ये बांटने वाली राजनीति और इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, मतलब एक तो मुझे कांग्रेस, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मानेंगे उस चीज को। मैं इस बात से तो उनका स्वागत करती हूँ, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको सबने मानना चाहिए। तो इस बात पर तो उनसे मेरा कोई मतभेद है ही नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ, एक तो ये कांग्रेस प्रवक्ता जो जिस तरह से बात कर रहे थे, इनको हिंदू जीनोसाइड हो गया, ये इस चीज को झूठ बोलते हैं। कश्मीर पलायन पर ही कुछ नहीं कह रहे थे, अब बंगाल में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उस पर भी इनके 2 बोल नहीं निकलते। इनको वो सारा कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि बार बार की हिंदू मंदिरों पर, हिंदू ट्रस्ट पर भी, तो देखिए ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। हिंदू मंदिर जो है वो एक पूरी इकाई है, जीवंत इकाई है, और उसके अंदर हमारे देवता विराजते हैं। और वहां पर मुझे तो किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होती अगर वहां पर कोई आए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कह रहा है कि नहीं, मेरे मत के अलावा कोई मत नहीं रहना चाहिए, मेरा अल्लाह है या जो भी है उसके अलावा किसी को मैं नहीं मानता, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस ट्रस्ट